5 विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने 4 उपचुनाव क्षेत्रों से जुड़े जिलों का दौरा किया है। बीजेपी कांग्रेस की गठबंधन पॉलिटिक्स का तोड़ ढूंढने में जुटी है और डबल इंजन सरकार का नारा बुलंद करने में भी लगी है। उधर कांग्रेस का दावा है कि उन्हें 5 विधानसभा उपचुनाव में विजय मिलेगी। सीएम भजन लाल शर्मा के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन जिलों का रुख किया है जहां विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। झुंझुनू, नागौर, दौसा और टोंक का दौरा सीपी जोशी ने कर लिया है। जल्द ही वागड़ भी जाएंगे। हाल ही में सीएम भजन लाल शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मुलाकात में 5 विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। खास तौर से कांग्रेस की गठबंधन पॉलिटिक्स को भेदने की। बजट के ऐलान के बाद राजस्थान की बीजेपी 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों की रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के उपचुनाव क्षेत्रों से जुड़े जिलों के दौरों ने सत्ताधारी दल की चुनावी तैयारियों को गति दी है। जाहिर है उपचुनाव के दौरान सत्ताधारी दल को अपर हैंड होता है, मगर राजस्थान में बीते विधानसभा उपचुनाव में ऐसा नहीं हो पाया था। बीजेपी की कोशिश है 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज करने की, लेकिन यह कार्य आसान नहीं है। इसलिए सीएम भजन लाल शर्मा के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के दौरे जारी हैं। मकसद है कांग्रेस की गठबंधन पॉलिटिक्स को भेदना और बीजेपी के स्थानीय कैडर को चाक चौबंद करना। अब सवाल उठता है कि बीजेपी कैसे निकालेगी कांग्रेस की गठबंधन पॉलिटिक्स का तोड़। बीजेपी के सामने चुनौती है 84 और खींवसर। दोनों जगह कांग्रेस अलायंस के जरिए उम्मीदवार उतार सकती है। 84 में कांग्रेस भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन कर सकती है, वहीं खींवसर में कांग्रेस और आरएलपी के साथ साथ चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी अलायंस को तोड़ने के लिए 84 में सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने की सोच रही है। जैसे बीजेपी ने वैभव गहलोत के सामने जालोर सिरोही में प्रयोग किया था। मालवीय सरीखे भारी भरकम उम्मीदवार को लाकर बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी। लिहाजा 84 में विचार परिवार के निष्ठावान युवा कार्यकर्ता को समर में उतारा जा सकता है। खींवसर में बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस और आरएलपी के बीच फूट का लाभ मिलेगा। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस आरएलपी गठबंधन लाभप्रद हो सकता है। बीजेपी थिंक टैंक मानता है त्रिकोणीय चुनाव आरएलपी को लाभ पहुंचा सकता है। जो 5 विधानसभाओं में उपचुनाव है, तो पार्टी चूंकि ये हमेशा से कहीं न कहीं कांग्रेस और अलायंस के इन पर प्रभाव ज़्यादा रहा है, लेकिन मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ लोकसभा चुनाव में जनता को भ्रमित करने का एक कुत्सित प्रयास कांग्रेस ने किया और उसमें कुछ हद तक सफल हुई, लेकिन जनता अब इनका असली चेहरा जान चुकी है। प्रदेश की जनता जानती है कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, वो विकास के साथ जाएंगे और उस क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो, इसके लिए भाजपा को स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद है। 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा अब सांसद बन गए हैं। 84 विधायक राजकुमार रोत अब बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं। झुंझुनू विधायक ब्रिजेंद्र ओला अब झुंझुनू से एमपी बन गए हैं। खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल अब नागौर के सांसद हैं। देवली उनियारा विधायक हरीश मीणा अब टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हैं। सीएम भजन लाल शर्मा और सीपी जोशी की मुलाकात में चुनावी रणनीति के साथ ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भूमिका पर भी बातचीत की जानकारी सूत्रों से मिल रही है। आपको बता दें कि दौसा और देवली उनियारा के उपचुनाव में डॉक्टर किरोड़ी के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। सीपी जोशी ने अपने दौरों का फीडबैक भी सीएम भजन लाल शर्मा को दिया है। डूंगरपुर जिले की 84, टोंक जिले की देवली उनियारा, दौसा जिले की दौसा, नागौर जिले की खींवसर और झुंझुनू जिले की झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इन सभी जगह के विधायक अब संसद सदस्य की शपथ ले चुके हैं और यहां अब नए विधायक के लिए चुनाव होगा। सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए 5 सीटें कठिन टास्क हैं, क्योंकि यहां बीते विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को पराजय मिली थी और फिर गैर बीजेपी दल का विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद बन गया। खींवसर और झुंझुनू सीट को जाट बेल्ट की सीटों में माना जाता है।
कांग्रेस को लगता है कि देश भर में अब तक हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार अधिक संख्या में जीते हैं। ऐसा ही राज्य के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 5 उपचुनाव में जीत का दावा किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि भजनलाल सरकार के बजट ने राजस्थान को विकसित बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। 5 सीटों पर उपचुनाव में भी डबल इंजन सरकार होने का चुनावी लाभ मिलेगा। जो राजस्थान के चौमुखी सर्वांगीण विकास की एक आधारशिला रखने वाला बजट है, जो एक विकसित राजस्थान की आधारशिला रखने वाला बजट है। और न सिर्फ प्रदेश की जनता, न सिर्फ पार्टी के जनप्रतिनिधि, बल्कि विपक्ष के लोग भी इस बजट की सराहना कर रहे हैं कि पहली बार एक ऐसा बजट आया है प्रदेश के चहुमुखी विकास को आगे बढ़ाने का काम करेगा। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के काम को समाहित करने वाला बजट है। और मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बजट से प्रदेश के विकास को चार चांद लगेंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी 5 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में कुछ जगह पर दौरे कर चुके हैं। जाट बेल्ट में पीसीसी चीफ डोटासरा का प्रभाव साफ नजर आता है, तो वहीं देवली उनियारा और दौसा में सचिन पायलट फैक्टर से इनकार नहीं किया जा सकता। यही कारण सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी की मुलाकात के बाद सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव के ऐलान से पहले मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार हो सकता है। लेकिन ये तय है कि राजस्थान में चुनावी रणनीति बनाने में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के साथ ही क्षेत्रीय समीकरणों को साधकर चुनावी समर में उतरेगी।